अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 एंड एग्जीबिशन स्टार्ट करेंगे। एग्जीबिशन बोलते हैं नुमाइश को। नुमाइश होती है कि किसी जगह पर बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को जो है वो लगाया जाता है, स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसको पब्लिक आके देखती है। उसमें जो है वो तरह तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। आमतौर पर रेयर चीज़ें जो हैं वो उनकी नुमाइश लगती है। समटाइम चीज़ों पे, प्रोडक्ट्स वगैरह पे सेल के लिए भी नुमाइश लगाई जाती है। ठीक है, तो इस स्टोरी में आप लोग जो है वो एक टीचर और स्टूडेंट्स की डिस्कशन के बारे में देखेंगे। और ये डिस्कशन जब हो रही है तो उससे एक दिन पहले कोई नुमाइश हुई है जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स होकर आए हैं और उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या आप लोगों ने कल की नुमाइश से लुत्फ़ उठाया या क्या आप कल की नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से येस। तमाम हाथ हाँ कहने के लिए खड़े हुए। गुड सेड मिस्टर काजी। खूब, मिस्टर काजी ने कहा। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर? अकबर, तुम्हें नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? अकबर स्टूड अप। अकबर खड़ा हुआ एंड सेड और कहा, आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट सर। मुझे पेंटिंग्स को आप लोग तस्वीरें बोल सकते हैं, ठीक है, नक्श कह सकते हैं। मुझे तस्वीरें सबसे ज़्यादा पसंद आई। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स? तुम्हें तस्वीरें क्यों पसंद आई? अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी। तस्वीरें बनाना मेरा मशगला है। हॉबी बोलते हैं ऐसी चीज़ को जो अपने फ्री टाइम में अपने टाइम को किल करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए करते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं करने के लिए, ठीक है, उसको मशगला कहते हैं। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। और मेरे पास अपनी भी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। कलेक्शन बोलते हैं मजमुए को, यानी बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो हम उसे कलेक्शन बोलते हैं। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट। उसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा चट्टानें पसंद आई। रॉक्स बोलते हैं चट्टानों को, पत्थरों को। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू। आप जानते हैं कि मैं चट्टानें भी इकट्ठी करता हूँ। आई हैव बिन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड। और मैं ऐसा बचपन से करता आ रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी। ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर। लेकिन वहाँ जो चट्टानें थी वो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, तारीफ़ करना, किसी की हौसला अफजाई करना। रिस्पॉन्स होता है जवाब। मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को सराहा या उसकी हौसला अफजाई की। द रीज़न इज़ डैट द रॉक इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द रॉक्स डैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस। इसकी वजह यह है, रीज़न कहते हैं वजह को। द रीज़न इज़ डैट, वजह यह है, द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो नुमाइश में पत्थर थे वो तमाम दुनिया से आए हुए थे। एंड द रॉक्स यू हैव इन योर कलेक्शन, और तुम्हारे चट्टानों में और तुम्हारे मजमूए में जो तुम्हारे पास चट्टानें हैं वो शायद, प्रॉबेबली बोलते हैं शायद को, गालिबन को, फाउंड नियर योर ओन हाउस, तुमने अपने घर के पास से तलाश की थी। इसी कंप्लीट ट्रांसलेशन आप लोग इस तरह से करेंगे। इसकी वजह यह है कि नुमाइश में मौजूद चट्टानें दुनिया भर से आई थी, मगर तुम्हारे मजमूए में मौजूद चट्टानें गालिबन तुम्हारे अपने घर के पास ही से मिली। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर। जमात में मौजूद हर किसी ने कोई एक बात या दूसरी बात कही। बट वन बॉय सेड मम ऑल द टाइम। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा रहा, एक लड़का बिल्कुल खामोश रहा। मम बोलते हैं साइलेंट को, खामोश रहने को। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल हिज वाइल। उसने उस दौरान एक आवाज़ भी जो है वो, या एक लफ्ज़ भी ना बोला, या एक आवाज़ भी ना निकाली। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम? तुम्हारे साथ क्या मसला है आज सलीम? सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय। मिस्टर काजी ने इस लड़के से कहा, यू हैव नॉट स्पोकन टुडे। तुम आज नहीं बोले। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज़ भी पसंद नहीं आई? सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट some time now and I didn't see stamps in the exhibition. स्टैम्प बोलते हैं मोहरें लगाने को। सलीम ने कहा, सर मैं काफ़ी अरसे से मोहरें इकट्ठी करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने नुमाइश में कोई भी मोहरें नहीं देखी।
मिस्टर काजी सेड येस यू आर राइट। मिस्टर काजी ने कहा हाँ तुमने दुरुस्त कहा। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ पर मोहरों का कोई भी स्टॉल नहीं था। स्टॉल को आप लोग उर्दू में ठेले बोल सकते हैं, ठीक है, दुकानचा बोल सकते हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वहाँ पर मोहरों का कोई भी ठेला नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत ही मकबूल या बहुत ही मशहूर मशगला है। सैड काजी, मिस्टर काजी सैड, मिस्टर काजी ने कहा आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक हैरत अंगेज़ बात है। एवरीबडी लुक्ड एंशियस, हर कोई परेशान दिख रहा था। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ऑन कलेक्शन, क्यों ना हम स्कूल में एक नुमाइश करें और हर कोई शख्स अपनी जो मजमुआ है उसको लेकर आएगा। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स विल यू, सलीम तुम अपनी मोहरें लेकर आओगे ना? यस सर सेड सलीम, सलीम ने कहा हाँ सर। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी, फिर मिस्टर काजी ने जमात से पूछा कि क्या उनका कोई मशगला है। सादिक सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, सर मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता आ रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर, मैं अपनी तस्वीर का मजमुआ लेकर आऊँगा। आसिफ सर आई हैव बिन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के जमा करता आ रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दैम, मैं उनको लेकर आऊँगा। टू का मतलब होता है बी यानी आल्सो, मैं अपने सिक्कों का मजमुआ भी लेकर आऊँगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। रेयर बोलते हैं नायाब को, यूनिक को, अनोखे को। शिराज सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज, आई विल ब्रिंग दोज। शिराज सर मैं दूसरे मुल्कों के डाक के खत इकट्ठे करता आ रहा हूँ, मैं उनको अपने साथ लेकर आऊँगा। असलम आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स, असलम मैं सीपियाँ इकट्ठे करता आ रहा हूँ। सी शेल बोलते हैं सीपियों को। काशिफ माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। शी हैज़ बिन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम द अदर कंट्रीज़ एंड हैज़ बिन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, वो उसके पास जो गुड़ियों का मजमुआ है वो दुनिया भर से आई हुई हैं और वो ख़ुद भी गुड़ियाँ बनाती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू द एग्जीबिशन, मैं उन गुड़ियों में से कुछ को नुमाइश में लेकर आना चाहूँगा। मिस्टर काजी सैड, मिस्टर काजी ने कहा इट अपीयर्स यू ऑल हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब, इससे ज़ाहिर होता है कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, अब तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल होती नज़र आ रही हैं। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू द स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, मेहरबानी करके अपने मजमूए को अगली जुमेरात स्कूल में नुमाइश के लिए लेकर आइए। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू द एग्जीबिशन, और अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को नुमाइश में मदऊ करना मत भूलें। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश थे। दे आल क्लैड, उन सब ने तालियां बजाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल में नुमाइश का जो तसव्वुर था या स्कूल में नुमाइश का जो ख्याल था उसको बहुत पसंद किया। जी स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन कंप्लीट की है। अब आप लोगों ने इस पूरी ट्रांसलेशन को एक दफ़ा रफ कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है, ठीक है, और इसमें से कोई सा एक पैराग्राफ की जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसमें आप लोगों ने ट्रांसलेशन नीट कॉपी वाला काम अभी तक नहीं किया। तो अब मैं आप लोगों का टेस्ट लेने जा रही हूँ। आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे पैराग्राफ नंबर 3 जो आपका चैप्टर नंबर 1 से था, व्हेन द रसूल वेंट टू ताइफ, यहाँ से लेके वो शुरू हो रहा था और एंड हो रहा है हु ट्रबल्ड हिम, यहाँ तक, ठीक है। आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे चैप्टर को आपने दोबारा से नेम और नंबर की हेडिंग देनी है, ऊपर टेस्ट की आप लोग हेडिंग देंगे और इस पैराग्राफ की आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।